हमारे राम जी इस समय अयोध्या में पुनः आकर के इस समय राम जी की मानस पुराण चंद्रिका के अनुसार राम जी की उम्र पूरे 15 साल के थे। जब राम जी 15 साल के हो गए तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा अब आगे का कथा सुने। यहाँ सब चरते कहा हमें गाई, आगे कथा सुनहु मैंने लाई। बाल चरित हो गया, अब अगला चरित्र सुने। महाराज जिसलिए परमात्मा का अवतार, जिसलिए परब्रह्म परमात्मा धरातल में आए, पृथ्वी का भार उतारने, महाराज आताताइयों का वध करने के लिए आए हैं। आज गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, बोले विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शोभे आश्रम जानी। अब लोक मत और वेद मत से कथा सुनना, ध्यान से सुने। जब राम जी का जन्म हो गया और राम जी 15 साल के भी हो गए, लेकिन किसी को चिंता नहीं हुई कि राम जी का अवतार किस कारण, क्योंकि उस समय राक्षस लोग महाराज यूपी और बिहार के बॉर्डर में भी आ गए थे। विश्वामित्र जी का आश्रम कहाँ है? यूपी और बिहार के बॉर्डर में कर्मनासा नदी है। यूपी और बिहार के बॉर्डर में कर्मनासा नदी है और कर्मनासा नदी के तट पर ही महाराज बक्सर गांव, राम जी की इच्छा से हम भी कथा कराए हैं। वहीं जमनिया पड़ता है, वहीं गंगा जी पड़ता है और वहीं महाराज जमनिया जमदग्नि ऋषि मन बाबा परशुराम की जन्म, वहीं गाजी, वहीं के हैं गाजी तने मन चिंता दे। वहीं थे महाराज ताड़का सुभाऊ और मारी। अब आप देखें दो मतों को लेकर, सत्य त्रेता को ले ले और कलयुग को ले ले, सब वरिष्ठ लोग बैठे हुए। जब अपना भारत कलयुग में, जब अपना भारत अंग्रेजों के यहाँ गुलाम हुआ था, अधीन हुआ था, ईमानदारी से बताना किसे चिंता। जो आज गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जब अपना भारत अंग्रेजों के यहाँ गुलाम था तब किसे चिंता हुई थी? किसी चीफ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को? तब भी महात्मा को चिंता हुई थी। उस महात्मा का क्या नाम है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने किसका सहारा लिया? राम के नाम का कली में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पार। महात्मा गांधी कौन सा धुन गाया करते थे? 22 अक्षर का मंत्र है, रघुपति राघव राजा राम, पतित के पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित के पावन सीताराम। महात्मा गांधी ने राम धुन नगर नगर, गांव गांव, गली गली, चौराहे चौराहे गा करके इन भारत के नौजवानों को जगाया। तो जब भारत गुलाम था तब महात्मा गांधी को चिंता, और जब त्रेता में निशाचरों का बाहुबल बढ़ गया तब भी महात्मा
विश्वामित्र को चिंता हुई, किसी राजा को नहीं। बस फर्क इतना है कि कलयुग के महात्मा गांधी ने राम के नाम का सहारा लिया और त्रेता के महात्मा बाबा विश्वामित्र ने राम का सहारा। माताओं, आज महात्मा गांधी की देन है कि हम और आप स्वतंत्र बैठे, नहीं गुलामी में जकड़े होते, राम कथा नहीं फिरंगियों के सारे से चलते होते महाराज। पर महात्मा गांधी ने दे दी आजादी हमें खटक बिना डाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। महात्मा गांधी के साथ साथ तुम्हारी भी देन है, बुरा नहीं मानना। आप अगर बोल देंगे आप तो पक्षपात कर रहे हैं, लेकिन कड़वा ही सत्य होता है। अगर आज भारत आजाद है तो केवल भारत की माताओं की देन, भारत की माताओं की देन। इसीलिए आप देखें, न चीन माता, न पाकिस्तान माता, न ऑस्ट्रेलिया माता, न थाईलैंड माता, न अबू धाबी माता, न कनाडा माता, अगर माता बोला जाता तो केवल भारत माता की, इनकी देन। आप कहेंगी कैसे? अगर इन भारत की माताओं ने मांग की सिंदूर का बलिदान, अगर इन भारत की माताओं ने इन हाथों की चूड़ियों का बलिदान, अगर इन भारत की नारियों ने अपनी गोदी के लालों का बलिदान नहीं किया होता तो आज ये भारत आजाद होने वाला नहीं था। ये इनकी देन। सरदार भगत सिंह किसका बेटा है? इनका। राजगुरु किनका बेटा है? इनका। सुभाष चंद्र बोस किसका बेटा है? इनका। चंद्रशेखर आजाद किसका बेटा है? इनका। मंगल पांडे इनका। जितने भी हैं आप ही के तो बेटे और पति थे। जब युद्ध सेन के पति आया करते थे, इतिहास के पन्ने में लिखा, इतिहास गवाह उठा के देख लीजिए। जब युद्ध सेन के पति आते थे, सीने में घाव होता था तो मृतक पति को भी सीने से लगा लेते थे कि मेरा पति वीर गति। और जब इन्हीं का पति पीठ में घाव लेते आता था, धक्के मार देते थे, निकल जाओ पीठ दिखा के आए। तो ये इनकी देन है। इतिहास गवाह है। 14 फरवरी आने वाला है, जिस 14 फरवरी को क्या मनाते हैं हमें तो कह भी नहीं आता, इंग्लिश में क्या बोलते रहे, ब्लेंडेड है, क्या बोला गड़बड़। लेकिन 14 फरवरी को अगर कहा जाए तो सही दिवस है। राजगुरु सरदार भगत सिंह महाराज, इन 3 नौजवानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। इतिहास गवाह है। सरदार भगत सिंह को कह दिया कि सुबह आपको फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाएगा, भारत मां के चरणों में बलिदान हो जाओगे। सरदार भगत सिंह ने मन में सोचा, अरे मेरे जैसे हजारों भगत सिंह बलिदान हो जाए पर मेरा भारत आजाद, मेरा भारत आजाद हो जाए। पर जिस समय भगत सिंह की मां को कानों में आवाज गई कि मेरा लाडला दुलारा भगत सिंह कल भारत मां के चरणों में बलिदान हो जाएगा, फांसी के फंदे में लटक जाएगा, कौन ऐसी मां हो जिसे अपने बेटे पे गर्व ना हो और वात्सल्य ना उमड़े, आंखों में आंसू ना आए। चल दिया एक बार पुनः आखिरी बार बच्चे का मुंह देखे। जेल में पहुंची और जेलर से कहने लगी, जेलर जा मेरे बेटे भगत सिंह से कह दे कि तुम्हारी मां मिलने आई है। जेलर ने जाके भगत सिंह से कहा, भगत सिंह आपकी मां से मिलना चाहती है, आखिरी बार आपका चेहरा देखना चाहती है। भगत सिंह की आत्मा रो पड़ी। जेलर से बोले, जा जेलर मेरी मां से कह दे कि मैं नहीं मिलना चाहता हूं। जेलर ने पूछ दिया, एक भगत सिंह एक बात बता, एक भारत मां के चरणों में तू बलिदान होने जा रहा है और एक मां जिसने तुझे पैदा किया, 9 महीने उदर में रखा, सीने का दूध पिलाया, आज मिलने से इनकार कर रहा, कारण क्या है? भगत सिंह ने कह दिया, जेलर
मेरी माँ को जब पता चलेगा कि मेरा बेटा सुबह बलिदान हो जाएगा, मेरी माँ रो पड़ेगी, मेरा साहस और हिम्मत टूट जाएगा। जेलर ने आके माँ से कहा, माँ क्षमा करना, आपका बेटा मिलने से इनकार कर रहा है। माँ ने कहा, जेलर मेरा कसूर क्या है? जेलर ने कह दिया, तुम्हारी ममता का कसूर है, आंखों के आंसुओं का कसूर है, वात्सल्य का कसूर है, तुम रो पड़ोगे। धन्य है वो भारत की जनना, धन्य है वो भारत की माँ जननी वीरांगना। भगत सिंह की माँ ने कहा, जेलर जा, मेरे बेटे से कह दे मैं किसी गीदड़ की माँ नहीं हूँ, मैं एक सिंह की माँ हूँ, मैं रुलाने नहीं तेरा साहस बढ़ाने आई। लाया गया माँ बेटे से मिलाने, बेटे को माँ से मिलाने। वो दृश्य देखने लायक था माताओं। माँ ने बेटे को देखा, बेटे ने माँ को देखा, ऐसे दौड़ पड़े जैसे कि गाय बछड़ी को देख के रंभा के दौड़ पड़ती है। बेटे ने माँ को लगाया, माँ ने बेटे को सीने से लगाया, चाटने लगी, चूमने लगी, सूंघने लगी, बलाए लेने लगी। एक अभागन माँ की ममता रो पड़ी, आंसू छलछला पड़े। सूंघते हुए बेटे को भगत सिंह ने कहा, माँ तुम तो कह रही हो कि मैं रोऊंगी नहीं, मैं एक सिंह की माँ हूं। आपकी ममता इतनी कमजोर है, आपका वात्सल्य इतना कमजोर है कि रो पड़ी। भगत सिंह की माँ ने कहा, बेटा मैं तेरे लिए नहीं रो रही हूँ, मैं अपनी औलाद के लिए नहीं रो रही, संतान के लिए नहीं रो रही हूँ। भगत सिंह, अगर तेरी माँ अभागन की आंखें आज नम हुई हैं, गीली हुई हैं, आंसू आए हैं, उस विधाता से आए हैं। विधाता, तूने मुझे एक ही बेटा क्यों दिया? काश दूसरा भी बेटा दिया होता तो उसे भी भारत माँ के चरणों में हंसते हंसते बलिदान। मेरा भारत आजाद।